राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस बैच में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस बैच का नाम है समाधान बैच। और ये जो है हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन विद करंट देखेंगे। पहला वाला जो पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने ओम्स लॉ वगैरह कवर किया था और कुछ बेसिक चीजें बताई थी। तो इस वाले जो पार्ट है हमारा, इसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक एक चीज आपको यहाँ पर डिटेल में देखनी है। तो जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप क्या कहोगे कि द क्या कहोगे बेटा आप? द एवरेज वेलोसिटी acquired by electron in material due to external electric field। ठीक है, तो क्या कहोगे कि यहाँ पर क्या है आपके पास? एक एवरेज वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्वायर करी जा रही है, ठीक है। और किसी भी मटेरियल में किसके द्वारा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो आप क्या लिखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो यू से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू u1 वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस दैट 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 डैश प्लस में क्या आ जाएगी? u है। यस और नो? ठीक है। और एवरेज निकाल रहे हैं तो अपॉन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी होगी इनिशियल वाली? तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो रेस्ट में है ना इलेक्ट्रॉन हमारे। यस और नो? ठीक है। अब जैसे ये निकल के आ गया है तो यहाँ पर आप क्या कह दोगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका? F इज इक्वल टू एम ए। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर वेक्टर लगा दिया है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं तो A इज इक्वल टू क्या कह दूंगा मैं? F अपॉन में m कह दूंगा। ठीक है बेटा, सॉरी ये गलत आ गया है क्योंकि ए तो हमारे ऊपर चला गया ना, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ए बराबर में एफ अपॉन में ए हो गया। अब आप लोगों ने क्लास 12th में ही पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा। कितना होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर हम जानते हैं क्यू बराबर में क्या होता है? एन ई होता है। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख दूं तो क्यू बराबर में कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स निकाल सकता हूँ। तो फोर्स कितना हो जाएगा मेरे पास? अब तो क्यू की जगह क्या रह गया? ई रह गया। और ई की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ई से करेंगे तो ई आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ई। और वेक्टर में तो वेक्टर अपॉन में एम। इसको डालो आप सेकंड इक्वेशन। बताओ एक्सीलरेशन समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन हमने कैसे निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ हम क्या काम करने वाले हैं? जिसको नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी of electron in the conductor। तो V is equals to V1 is equals to वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? U1 प्लस में A टाउ 1। A एक्सीलरेशन है। पहली इक्वेशन क्या होती थी काइनेमेटिक की? V is equals to U प्लस AT हुआ करती थी। ठीक है। बस यहाँ पर हमने टाउ ले लिया है T की जगह। टाउ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। इसी प्रकार से मैं और भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो V2 की कितनी आ जाएगी बताइए जरा? U2 प्लस में A टाउ 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से V3 V4 है ना,
तो वी एन निकाल लेते हैं लास्ट में। कितनी हो जाएगी हमारे पास यू एन, ठीक है, प्लस में ए टाउ टी। अब जितनी भी ये वेलोसिटीज आई है ना, इनकी क्या निकाल लेता हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को ही हम बोल रहे हैं क्या, वीडी। क्या बोल रहे हैं, वीडी, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब इन सबका आप एवरेज निकालोगे तो आप क्या कहोगे, वीडी इज इक्वल टू वी1 प्लस में वी2 प्लस में डेट 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 एस वी है, और एवरेज निकाल रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको एन से, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर वी1 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, u1 प्लस में ए टाउ 1 आई थी, प्लस में v2 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, u2 प्लस में ए टाउ 2 प्लस में डेट 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 एस, ऐसे ही un प्लस में ए टाउ दिया, ठीक है। और बड़ा वाला अपॉन दे दिया हमने कि यहाँ पर अपॉन में एंड भी था, तो ये आ गया यस और नो। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, u1 u2 u3 ये सारी चीजें जो है मैं कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने अलग लिख दिया u1 प्लस में u2 प्लस में डेट डेट डैश un, ठीक है। और बड़ा वाला अपॉन है तो बड़ा वाला अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर a आ रहा है आपका, यहाँ पर भी a आ रहा है, तो a कॉमन ले लूं सब में से, तो अंदर बचेगा टाउ1 टाउ2 प्लस में डेट डेट डैश टाउ टी एन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि अगर एलसीएम लोगे इन दोनों का तो वही चीज आ जाएगी जो ऊपर है आपकी। यस और नो, क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा, u1 u2 इन सब की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, चलो इक्वेशन नंबर 1 दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये थी ना। तो यहाँ पर इन सब की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है आपके पास, जीरो है ना, है। तो यहाँ हम क्या काम करेंगे, इन सब की जगह क्या रख देंगे, जीरो रख, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूं, जीरो रख दूं, प्लस में ए की जगह ए रहने दिया मैंने। अच्छा, अब जब आप इन सब का एवरेज निकालोगे तो वो भी तो टाउ आएगा, यहाँ पर आ गया टाउ। क्या चल रहा था, वीडी चल रहा था, तो वीडी बराबर में आपके पास क्या आ गया, ए टाउ, ठीक है। अब ए की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास ये रही वैल्यू, ठीक है। कितनी आई थी, ए की वैल्यू आई है माइनस ई अपॉन में टाउ एम, सॉरी। तो वी डी इज इक्वल टू, ए की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ई ई, ठीक है, अपॉन में एम भी था, और यहाँ पर ये टाउ बचा, यहाँ पर ये टाउ आ, तो ये निकल के आ गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसे करना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नाउ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम क्या नाम है, एक रिलेशन निकाल रहे हैं। तो हम सारे बच्चे जानते होंगे कि देखो यहाँ पर अगर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल ये है आपका, तो यहाँ से आपका क्या है, करंट फ्लो करना शुरू हो रहा होगा। ये एरो मत देखना ये वाले, तो करंट अगर फ्लो कर रहा होगा तो करंट इसी प्रकार से ऐसे करके जा रहा होगा। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ना अपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं करंट, तो अब अगर करंट हमारा इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ बह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब रिलेशन निकालना है हमारे करंट के बीच। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मैं कह दूं कि भाई लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना मान लिया मैंने, एन मान लिया, ठीक है। और हम जानते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, ई होता है, यस और नहीं, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं निकालने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके और ये यहाँ तक जो है वो एल है। और आप सारे बच्चे जानते होंगे कि अगर
मुझे क्या नाम है लेंथ निकालनी है और उसमें कितने बच्चों मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, n मल्टीप्लाई में जो इसका वॉल्यूम होगा, जो भी ये कंडक्टर है इसमें जितना भी वॉल्यूम होगा उतनी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैं लिख दूंगा n मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। ठीक है, n मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। आप वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया मल्टीप्लाई में l नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एरिया जो है वो क्या आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, लेंथ किस में आती है, मीटर में आती है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब नहीं हो जाएगा, मीटर क्यूब बोले तो वॉल्यूम। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गई, यस और नो। तो n मल्टीप्लाई में a l आ गया हमारे पास। अब हम चार्ज निकाल सकते हैं, तो चार्ज बोले तो q ना, तो q बराबर में क्या होता है हमारे पास, n e होता है ना। तो n बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, n इंटू में a l है, और यहाँ पे e से मल्टीप्लाई कर दो तो e आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, n e a l करके ऐसे करके लिख सकते हैं, यस और नो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि चार्ज भी आपने निकाल लिया है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इस डायग्राम में देखें हम जरा अच्छे से, तो हम पाएंगे कि इस वाले डायग्राम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरफ अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए उन्हें कोई ना कोई तो टाइम लगेगा। तो वो टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। और डिस्टेंस बोलो तो कितनी है, लेंथ एल है ना उसकी कंडक्टर की, और वीडी कितनी आई थी हमारे पास, वेलोसिटी कितनी आई थी, वीडी आई थी। तो टाइम बराबर में आपके पास कितना हो जाएगा, एल की जगह एल रहने दो, है ना, और वीडी की जगह, चलो वीडी की जगह भी वीडी रहने दो, है ना। तो जैसे ही हमारे पास टाइम निकल के आ गया, और टाइम जैसे ही हम निकालेंगे उसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट बराबर में क्या होता है हमारे पास, क्यू अपॉन में टी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, क्यू, क्यू बोले तो चार्ज ना, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये आई थी एन ई ए एल। इसकी जगह छोटा क्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एन ई ए एल आई। ठीक है, और टाइम कितना आया है हमारे पास, जरा टाइम देख लो एक बार, टाइम आया हमारे पास एल अपॉन में वीडी, तो वीडी जो है ऊपर चला जाएगा, एल से एल कट गया, तो करंट हमारे पास कितना आ गया मेरे पास प्यारे बच्चों, ई एन ए बी डी। ठीक है, और यही हमारे पास रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। तो करंट बराबर में क्या आ गया हमारे पास, आई बराबर में ई एन ए बी डी। अब यहाँ पर मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, ई क्या है आपके पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कह दोगे आप। ए क्या है आपके पास यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और वीडी तो आपको पता ही है, वीडी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है भैया, तो ये चीज आ गई आपके करंट और वेलोसिटी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते थे करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते थे, जे से। तो जे बराबर में हमारे पास होता था आई अपॉन में ए। ठीक है, तो J बराबर में I की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ऊपर से E N A और V D अपॉन में A ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर A लिख दिया मैंने, A से A कट गया, तो मेरे पास करंट डेंसिटी कितनी आ जाएगी, E N V D। तो J बराबर में कितना आ गया है, E N V D। तो आप करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो बहुत प्यार से, यस और नो। ये वाली बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। अब जरा और नई चीजें देखते हैं और गहराई में चलते हैं इसके। तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो चार बातें जो अभी हमने सीखी हैं। एक तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस ई ई टाउ अपॉन में एम, एक तो ये हमने फॉर्मूला देखा। ठीक है, और फिर एक करंट का फॉर्मूला देखा हमने, क्या था, ई एन ए बी डी, ये आया था। फिर हमने जे का फॉर्मूला देखा, क्या आया हमारे पास, ई एन वी डी। ये वीडी एक ही है, कहीं अलग अलग समझ लो आप सारे बच्चे। ठीक है, तो ये हमने तीन फॉर्मूले अभी ड्राइव कर लिए।
अब मैं क्या काम करने जा रहा हूँ कि एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो रिलेशन जरा ध्यान से देखना, क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका रेजिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। तो जरा एक बार देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि VD इज इक्वल टू क्या था मेरे पास। VD इक्वल टू था ई टाउ अपॉन में M था, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो और मैं एक बात और जानता हूं कि E बराबर में V अपॉन में L भी होता है ना, तभी तो वोल्ट पर मीटर क्या नाम है ऐसा यूनिट आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो VD इज इक्वल टू E, और इस E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V टाउ अपॉन में ML, क्योंकि V अपॉन में L लिख दिया ना मैंने। यहाँ पे मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको। V अपॉन में L जो है वो क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लिख। बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं सारे बच्चों को, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना कि करंट का फॉर्मूला भी आपने क्या बताया सर, इसको डालो भी पहले इक्वेशन, ठीक है। तो करंट का जो फॉर्मूला होता था मेरे पास वो क्या होता था कि I बराबर में E N A B और D, ठीक है। क्या होता था, E N A V D, ठीक है। तो यहां से मैं VD की जो वैल्यू है वो पहली इक्वेशन से निकाल सकता हूं। तो I बराबर में E N A और BD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, E V टाउ अपॉन में M और L, सही है। दोबारा मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, मैंने VD का जो फॉर्मूला है वो EV टाउ अपॉन में ML लिख दिया, है ना। और मेरे पास जो करंट का फॉर्मूला होता था वो होता था ENA VD। तो इसमें जो VD है ना, उस VD की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, तो VD की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाके मतलब सॉरी ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मैं आई को नीचे लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं रेशियो निकाल रहा हूँ V अपॉन में I का। क्या रेशियो निकाल रहा हूँ, V अपॉन में I। तो I जो है वो नीचे आएगा तो ML ऊपर चला जाएगा, और ये V की सब मल्टीप्लाई में तो नीचे का किस में आ जाएंगी, डिवाइड में आ जाएंगी, है ना। तो ये क्या क्या डिवाइड में आ जाएगा जरा ध्यान से देखना, E N A और यहाँ से क्या आएगा E और टाउ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या नाम है जो है E और E क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा ML, जरा ध्यान से देखिएगा, ML ML अपॉन में अच्छा ये उल्टा हो गया, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। P अपॉन में I इज इक्वल टू ML अपॉन में, ठीक है। तो N E का स्क्वायर और A टाउ, ये लिख दिया हमने। और V अपॉन में I जो होता है हमारे पास क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा ML अपॉन में N E का स्क्वायर और A टाउ। तो एक रिलेशन और आ गया है हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, और हम एक और चीज जानते हैं, बहुत गहराई में चलते जा रहे हैं हम, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और जान रहे हैं हम नया कि सर R बराबर में रो एल अपॉन में ए भी होता था, यस और नो। तो यहाँ से रो क्या होती थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था रजिस्टिविटी होती है। तो आप रजिस्टिविटी के फॉर्म में भी तो फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, तो रो बराबर में R इंटू में ए अपॉन में एल हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। तो रो बराबर में आर की वैल्यू अभी आपने ऊपर से कितनी निकाली है, सिर्फ आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकाली आपने एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। और इनटू में ऊपर क्या था, ए था, और नीचे एल है तो एल लिख दिया मैंने, एल से एल कट गया, ए से मेरा ए कट गया। तो रो का जो फॉर्मूला ड्राइव होके आया है मेरे प्यारे बच्चों, वो आया है, तो रो बराबर में हो जाएगा एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ।
तो इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो m अपॉन में एन ई स्क्वायर अपॉन में टाउ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो इनको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करा, सबसे पहले हमने करा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, जो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये निकल के आया। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के बाद हमने यहाँ पर रिलेशन बताया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कितना निकल के आया हमारे पास, ई एन ए वी डी, ठीक है। फिर करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला हमें याद था, करंट डेंसिटी बराबर में क्या होता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। आई की हमने यहाँ से वैल्यू रख दी और ए से डिवाइड कर दिया, तो ए से ए कट गया, तो करंट डेंसिटी हमारे पास कितना आ गया, ई एन वी डी आ गया। तो हमने ई एन वी डी लिख दिया उसकी जगह, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई जो वीडी का फॉर्मूला है, वो वीडी का फॉर्मूला हमारे पास ये था, ठीक है। तो यहाँ से हमने वीडी की जो इस ई की जगह हमने क्या लिख दिया, वी अपॉन में एल लिख दिया, तो वी अपॉन में एल आ गया, यस और नो, है ना। और हमने फिर उसमें क्या नाम है जो है करंट का जो फॉर्मूला होता था ई एन ए वी डी, उसमें हमने जो नई वीडी की वैल्यू आई थी वो पुट कर दी है, ठीक है। और हमने रेशियो निकाल लिया वी अपॉन में आई का रेशियो, और वी अपॉन में आई किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और जैसे ही हमारे पास रेजिस्टेंस निकल आई, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और याद है हमें कि आर बराबर में रो एल अपॉन में ए होता है। तो उसमें हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू रखने के बाद, तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर अपॉन में सॉरी एम अपॉन में एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो ये कुछ क्या नाम है जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, करंट का, और क्या नाम है रजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो जो है वीडियो को यहीं पॉज कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।